अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक महबूब, आपका होस्ट। और आपके लिए आज लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं बजट के हवाले से। तमाम दोस्त इंतज़ार कर रहे थे कि बजट में क्या होने जा रहा है गाड़ियों के साथ। बजट के अंदर आवाम के साथ जो होता है वो होता है, लेकिन गाड़ी रखने वालों के लिए हमेशा या अच्छी खबर होती है या बुरी खबर होती है। तो किसके लिए अच्छी खबर है, किसके लिए बुरी खबर है, ये मैं आपको आज बताऊँगा। जो दोस्त इम्पोर्टेड गाड़ी लेना चाह रहे थे उनके लिए बैड न्यूज़ है। और जो लोग लोकल गाड़ी रखी हुई, जिनके पास तमाम मार्केट में वो पाकिस्तानी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इस वक्त कोई ऐसी खबर नहीं है जो उनके साथ शेयर की जा सके। लेकिन आने वाले दिनों में चूँकि बजट की क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है, अभी सिर्फ बजट की अनाउंसमेंट हुई है, तजवीज़ पेश की गई है, अभी बजट पास होना बाकी है। क्या कुछ उसमें पास होने जा रहा है और क्या आगे प्रडिक्शंस हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। लेकिन अब तक की जो मालूमात है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। इस वक्त के मुताबिक जो बजट पॉलिसी है, आईएमएफ का मुतालबा ये था कि जितनी इंपोर्टेड गाड़ी पाकिस्तान में बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भिजवाता है, वो चूँकि उसकी ड्यूटी की मद में, गाड़ी की मद में, डॉलर की मद में पैसे पाकिस्तान में आते हैं, तो वो गाड़ी चूँकि इंपोर्टेड नहीं कहलाती गाड़ी, तो उसके ऊपर जो आरडी लगाई गई थी वो नाजायज़ थी, वो इलीगल थी। वो लेवी टैक्स जो है वो उनके ऊपर लगाया जाता है जो चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, जिनके लिए डॉलर बाहर भिजवाना पड़ता है। लेकिन चूँकि ये इंपोर्टेड गाड़ी पाकिस्तान में आती है, वो ज़र मुबादला लेकर आती है। तकरीबन $1 बिलियन के करीब डॉलर जो है वो हमारे $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में ड्यूटी की मद में गाड़ी के लिए जो ओवरसीज़ है वो बाहर से भिजवाते हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा होता है। जबकि लोकल गाड़ी जो है, जो यहाँ की लोकल असेंबल गाड़ी है, वो डॉलर बाहर भेजा जाता है और फिर उस गाड़ियों के पार्ट्स को यहाँ मंगवाया जाता है और वो यहाँ पर गाड़ियाँ फिर असेंबल की जाती हैं, जो कि गाड़ी मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं होती यहाँ पे। तो पाकिस्तान में चूँकि इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर लोगों की ज़्यादा तवज्जो है, उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, लोग उसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंपोर्टेड गाड़ी को। और चूँकि लोकल माफिया इतना सरगर्म है कि वो हमेशा इन इंपोर्टेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई ना कोई कंपेन चलाता रहता है। तो इस कंपेन का इस दफ़ा इंपोर्टेड गाड़ी दोबारा से शिकार हो गई है। जो आईएमएफ का मुतालबा था वो उसके अंदर से आरडी को ख़त्म करने का मुतालबा था, लेकिन आरडी को ख़त्म करने के बजाय मज़ीद उस पर 40% एफईडी लगाने का मुतालबा जो तजवीज़ पेश की गई है, जो कि लोकल माफिया के इसरार के ऊपर गवर्नमेंट को तजवीज़ दी गई है कि जिसके अंदर आप एफईडी का इजाफा करें कि जिससे इंपोर्टेड गाड़ी जो है वो मज़ीद महंगी से महंगी होती जाए और लोग जो है एक तो वो अच्छी क्वालिटी की गाड़ी से महरूम रहें, और दूसरा पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला डॉलर की मद में आता है वो कम हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा जो है वो सिर्फ चंद एक कंपनियों को होगा जो कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कितना इजाफा होने जा रहा है, ये आपके लिए जानना बड़ा अहम है। अब तक की इतलात के मुताबिक 2000 सीसी से 3000 सीसी तक की गाड़ी, जिसमें हम प्राडो को काउंट करते हैं, प्राडो 2700 सीसी या 2800 डीजल है, ये गाड़ियों के ऊपर जो 40% एफईडी का मुतालबा किया गया है। अगर ऑलरेडी उस पर 30% एफईडी थी, अगर उसको 30 को 40% करते हैं तो 10% का इजाफा होगा, जो कि उसकी ड्यूटी के अंदर तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। लेकिन अगर उसको 30 जमा 40 करते हैं, यानी कि 70% एफईडी कर देते हैं, तो उससे जो उसकी ड्यूटी है वो तकरीबन 60 लाख रुपया बढ़ जाएगी। यानी कि एक प्राडो जो मार्केट में आपको 2.5 करोड़ रुपए में अवेलेबल थी 2021 मॉडल की गाड़ी, वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए पे चली जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं जो 3000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियाँ। कुछ जगह पे जो उसकी क्लैरिफिकेशन दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि जी उसमें सिर्फ 1% का इजाफा किया जाएगा एफईडी के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो 3000 सीसी प्लस गाड़ी है उस पर 40% एफईडी थी। अगर उस पर 1% का इजाफा करेंगे तो उससे गाड़ी की ड्यूटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपए का फ़र्क आएगा। लेकिन जो हमारी इतलात है, जो सुबह से चूँकि अभी बजट की कल पेश किया गया, बजट कल जो है वो उसका बजट पेश किया गया, तो अभी तक की इतलात के मुताबिक वो बता रहे हैं कि जी 40 जमा 40 यानी कि 80% जो है वो उसकी एफईडी हो जाएगी। तो अगर उसकी एफईडी 80% कर दी जाती है जो 3000 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी है, तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि उसकी ड्यूटी जो है वो तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया लैंड क्रूज़र की ड्यूटी में इजाफा हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा धचका होगा जिन लोगों ने इंपोर्टेड गाड़ी लेने का सोचा था, जो गाड़ी ज़र मुबादला की मद में पाकिस्तान आ रही थी, जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने प्यारों के लिए भेजते थे, जो एसेट्स के लिए गाड़ी आती थी, जिसकी ड्यूटी डॉलर की मद में बाहर आती थी और एक बड़ी अमाउंट पाकिस्तान को एक बड़ी सपोर्ट मिलती थी डॉलर की मद में, वो गाड़ियों की तादाद पाकिस्तान में आने में जो है वो कमी वाक़या होगी और उससे पाकिस्तान में ज़र मुबादला भी कम आएगा। लोकल गाड़ी के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों की जो है वो जानने में जो ख्वाहिशमंद थे वो GWM की टैंक है। GWM की जो टैंक है वो 2000 सीसी है, लेकिन वो हाइब्रिड है।
वो हाइब्रिड के ऊपर जो है वो जो टैक्स लगाने की बात हो रही है कि उसके ऊपर FED लगाई जाएगी, या उसके अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है वो उसके ऊपर टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस वक्त ये भी जो है ना वो बहस में है कि क्या होने जा रहा है। और उसके बाद एक पैलिसेड गाड़ी आ रही थी पाकिस्तान में, जो पैलिसेड जो SUV है, 7 सीटर हाइब्रिड गाड़ी है, वो भी काफ़ी सारे लोगों ने बुक करवाई हुई है और वो अगस्त में गाड़ी आनी थी। अब उसके बारे में भी काफ़ी जो है ना वो लोग परेशान है कि वो गाड़ी बुक करवाई है, उसके साथ क्या होने जा रहा है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो को 2 करोड़ से ऊपर जिस गाड़ी की वैल्यू असेस की जाती है कि जो 2 करोड़ से ऊपर कीमत की इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उनमें से कौन सी गाड़ियाँ आती हैं, उसमें से जो सबसे पहले गाड़ी मुतासिर होगी वो BMW की i7 है, जो कि जिसकी वैल्यूएशन जो है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर की है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और उसके अंदर जो है ना वो उसमें टैक्स का इजाफा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लोकल मार्केट में जो आपकी बाकी 660 सीसी गाड़ियाँ या जितनी भी लोकल टोयोटा जो इंपोर्टेड रेज आती है, 660 सीसी गाड़ियाँ आती हैं या 1800 सीसी से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ, वो तमाम गाड़ियाँ सेफ़ हैं, उनके अंदर किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया, कोई तब्दीली नहीं की गई। ड्यूटी जिस तरह चल रही थी उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चलती रहेगी। अगर फ़र्क पड़ेगा तो 1800 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों के ऊपर जो है वो फ़र्क आएगा। लोकल गाड़ी के अंदर फ़िलहाल मार्केट में किसी गाड़ी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। जिस तरह लेन देन चल रहा था, जिस तरह बजट आने से 2 दिन पहले सब कुछ स्टॉप हो गया था, लोगों ने लेन देन बंद कर दिया था कि जी हमारी गाड़ियाँ महंगी होने जा रही है। जिस तरह मार्केट में इसके रूमर्स चल रहे थे, कोई कह रहा था सोनाटा महंगी हो जाएगी, कोई कह रहा था सिविक महंगी हो जाएगी, तो वो तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो इस वक्त अपने रेट्स के ऊपर कायम दायम है। अल्लाह करे आगे आने वाले दिनों में जब बजट की क्लैरिफिकेशन आए तो आवाम के लिए अच्छी खुशखबरी हो। लोगों की जो सवारी है लोग अपनी औलाद के लिए, बच्चों के लिए लेते हैं, अपनी सहूलत के लिए लेते हैं, उस सवारी के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई डाका ना डाला जाए और लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा की जाएँ, आवाम को आसानी मिले इस बजट के अंदर। अल्लाह निगहबान।